हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है द चार्ट स्टोरी के इस नए वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे ऑप्शन चेन को डिटेल में। आज हम ऑप्शन चेन की एनालिसिस करेंगे। तो आइए चलते सीधे वीडियो में। वीडियो पे चलने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जिससे आपको कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना हो और आप हमसे लगातार कनेक्ट बने रहें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक बैंक निफ्टी का एक ऑप्शन चेन ओपन किया हो। ऑप्शन चेन होता क्या है? जो भी हम एक्सपायरी को देख रहे हैं उस पे क्या पूरी डिटेल उसकी आप समझे कि उसका प्राइस क्या है, उसके पीछे उसके ग्रीक्स क्या है, उसके फैक्टर क्या है, उसकी अपनी आईवी कितनी है, उसकी वॉलेटिलिटी कितनी है और उसका प्राइस किस हिसाब से चेंज होगा, आपका रिस्क कितना है। ये सब चीजें आपको किससे पता चलती है? ये सब पता चलती है आपको ऑप्शन चेन से। तो आइए सीधे चलते हैं ऑप्शन चेन में। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे बैंक निफ्टी का मैंने एक ऑप्शन चेन ओपन किया है, जो कि 11 सितंबर का एक्सपायरी है, मतलब नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी है जो आपका। तो आने वाला जो वीक है उसका एक्सपायरी का मैंने ऑप्शन चेन ओपन किया है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये ये पॉइंट पे आइए जरा। 50,600 अपना हमारा प्राइस क्या है? 50,576 का जो स्पॉट प्राइस है वो चल रहा है। यहाँ पर देखिए, इसके पीछे आप कलर देखिए, ये चेंज है। इसके पीछे इधर आप इस साइड में आइए, ये कलर चेंज है। तो इसका मतलब है ये वाली जो स्ट्राइक है, इसको बोलते हैं एट द मनी, एटीएम। एटीएम या एट द मनी स्ट्राइक है। कॉल साइड में एटीएम के ऊपर वाली जितनी भी स्ट्राइक हैं वो है इन द मनी, और एटीएम के नीचे वाली जितनी भी स्ट्राइक है वो है आउट ऑफ द मनी, ओटीएम। ये है आईटीएम, ये है ओटीएम, ठीक है। इससे ये आपका एट द मनी स्ट्राइक है 50,600 का। उसके ऊपर की दो स्ट्राइक जो है वो है इन द मनी, ठीक है। और इसके बाद जितनी भी स्ट्राइक हैं वो हैं सारी डीप इन द मनी। सेम ऐसा ओटीएम में भी है, दो स्ट्राइक ये ओटीएम है, और उसके बाद जितनी भी स्ट्राइक है वो डीप ओटीएम है। पुट साइड में देखेंगे तो पुट साइड में आप जस्ट इसके अपोजिट पाएंगे। ये पुट साइड का एट द मनी प्राइस पे, उसके नीचे आप जितना जाएंगे तो आपको इन द मनी मिलेगा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि आपने मार्केट अगर शॉर्ट किया है तो आप शॉर्ट करने में ये इन द मनी आपको मिल रहा है। अगर पुट साइड आपने लिया है तो फिर आपको ये इन द मनी मिल रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर जाएंगे तो ये ओटीएम हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले एक वीडियो में कहा था, मैं आपको एटीएम ओटीएम के बारे में बताऊंगा, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इन द मनी, एट द मनी और ओटीएम क्या होता है, ठीक है। दूसरा आप चलेंगे हम लोग इस पे क्या क्या फीचर है। एक इस पे मिल रहा है एलटीपी। ये एलटीपी क्या है? एलटीपी क्या है? जो प्रीमियम की लास्ट ट्रेडेड प्राइस है उसको बोलते हैं एलटीपी। ओके, आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर एटीएम का प्राइस है 330 रुपीज। प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर प्राइस जैसे आप देख रहे हैं इसके ऊपर बढ़ रहा है, और इसके जैसे जैसे आप ओटीएम जाते जाएंगे प्राइस घटता जाएगा। इस पे क्या आपको समझने को मिल रहा है? इस पे आपको समझने को मिल रहा है कि आपका जो प्रीमियम है वो दो चीजों से मिलके बना होता है। उसमें एक चीज है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, और दूसरी चीज है उसकी टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू इन सेंस, जितना अभी उसमें टाइम बचा है उसकी भी एक वैल्यू रहेगी। आप जैसे देख रहे हैं मार्केट में ये 50,600 है, लेकिन मार्केट भी 50,600 पे, लेकिन आप देख रहे हैं 50,200 का प्राइस 130 है। 130 कहाँ से आ गया है? ये 130 है, इसमें अभी टाइम वैल्यू भी है। इंट्रिंसिक वैल्यू तो है, प्लस इसमें टाइम वैल्यू। इसमें ये ओटीएम है इसलिए इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू अभी जीरो है। ये पूरी की पूरी टाइम वैल्यू है। टाइम वैल्यू हम समझेंगे अभी और डिटेल में थीटा डेल्टा की जब हम एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे आप समझ गए, कोई भी आपका मार्केट प्राइस जो है वो दो चीजों से मिलके बना होता है। पहला है आपका इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा है आपका टाइम वैल्यू। ओटीएम पे ये टाइम वैल्यू बढ़ती जाती है और ओटीएम के इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है। पुट साइड में आप देखेंगे, पुट साइड में आप ये इन द मनी, ये एट द मनी। ओके, सेम कॉन्सेप्ट आप पुट साइड में अप्लाई करेंगे, बट अपोजिट साइड में। पुट साइड में आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे
तो उसमें आपको टाइम वैल्यू जो है 0 मिलेगी। ये जो आप देख रहे हैं ना, गामा, वीगा, थीटा, डेल्टा, ये क्या है? इसको बोलते हैं ऑप्शन ग्रीक। ऑप्शन ग्रीक मतलब यही जो फैक्टर है वो प्राइस को मूव करते हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू चेंज होने पे इसका जो प्रीमियम की वैल्यू है वो चेंज होती है। अब इसको समझ लेते हैं डिटेल में। आज के वीडियो में हम लोग डेल्टा और थीटा को समझेंगे, गामा और वीगा को फिर किसी और वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो डेल्टा का क्या इफेक्ट रहता है आप समझिए। ये इस पे देखेंगे ना, एट द मनी पे डेल्टा कॉल साइड का आपका 0.49 है और पुट साइड का डेल्टा आपका 0.51 है। आप एक चीज नोटिस करिए, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको इसकी टोटल वैल्यू 1 आएगी। चाहे आप किसी भी स्ट्राइक को ऐसा ऐड करिए तो आपको दोनों की वैल्यू टोटल करने पे 1 आएगी। इन द मनी और ओटीएम को आप कंबाइन करेंगे या एट द मनी, दोनों साइड के एट द मनी को कंबाइन करेंगे तो जो डेल्टा की वैल्यू है 1 आएगी। अब डेल्टा का इम्पैक्ट क्या होता है? डेल्टा का इम्पैक्ट है 0.49, जैसा कि आप देख रहे हैं 0.49 इसमें डेल्टा का इम्पैक्ट दिया है। इसका मतलब आप समझिए कि हर 100 पॉइंट पे जब निफ्टी मूव, ये बैंक निफ्टी मूव करेगा तो आपका जो प्रीमियम है वो 49 पॉइंट बढ़ेगा। आपके प्रीमियम में 49 पॉइंट का इजाफा होगा, ठीक है। जैसे ये 333 है, इसमें आप अगर ये बैंक निफ्टी 50,700 हो गया तो ये आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो 330 प्लस 49 रुपीज हो चुका होगा, ठीक है। आपको ये डेल्टा की वैल्यू समझ में आ गई। इसके लिए जैसा कि आप देखेंगे जितना आप दूर होते जाएंगे ना उतना ही आपको डेल्टा की वैल्यू कम हो जाएगी। ये 0.16 हो गया, मतलब हर 100 पॉइंट पे आपको कितना मूव मिलेगा? 0.16, 16 रुपीज का मूव मिलेगा। ये 81 से आपको 97 पहुंचेगा, ठीक है। ये अगर 69 है तो ये सिर्फ 14 रुपीज जाएगा। और अभी थीटा दूसरा है, ये ऑप्शन बायर के लिए ये बहुत ही खतरनाक चीज है। थीटा जो है वो क्या है वो भी समझ लेते हैं। थीटा का मतलब है कि ये एक दिन में वैल्यू जो है वो कितनी डाउन हो जाएगी, ओके। ये अगर मार्केट यहीं की यहीं रही, ये घूमती रही या ज्यादा मूवमेंट नहीं दिया तो भी ये एक दिन में इतनी वैल्यू लूज करने वाला है। 35 रुपीज का प्रीमियम इससे जाएगा ही जाएगा। आप जैसा कि देख रहे हैं कि जैसा जैसा ये ओटीएम की तरफ बढ़ रहा है तो इसका प्रीमियम बढ़ रहा है। परसेंटेज वाइज इसका प्रीमियम बहुत बढ़ रहा है। अभी आप देखिए 330 रुपीज में आपको 35 का प्रीमियम डिके हो रहा है और 69 में आपको 21 का। आप समझिए कि इसमें ऑलमोस्ट आपका 1/3 प्रीमियम तो ऐसे ही डिके हो जा रहा है। मतलब 3 दिन में आपकी ये प्रीमियम की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि एक्सपायरी आपकी 11 सितंबर की, ठीक है। और इसकी खास बात ये है कि ये जब मार्केट नहीं चल रही होती ना तब भी ये काम कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सेलर के लिए बहुत बेनिफिट रहता है। आप समझिए आपने ओटीएम बेचा है और ओटीएम बेचने के साथ साथ ये आपका थीटा काम कर रहा है तो इसकी प्रीमियम की वैल्यू इसके साथ ही, अगर मार्केट वहीं रही, बहुत ज़्यादा एडवांस मूव नहीं करी तो ये इसकी प्रीमियम की वैल्यू 0 होने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि आपके साथ थीटा है। तो हमने समझ लिया डेल्टा को, हमने समझ लिया थीटा को। वीगा और गामा को हम लोग डिटेल में समझेंगे क्योंकि इसकी कैलकुलेशन के साथ ही इसको समझ सकते हैं और ये उतना इम्पैक्ट उस तरीके से नहीं डालता है। गामा जो है वो डेल्टा से रिलेटेड है, गामा ही वो फंक्शन है जो डेल्टा की वैल्यू को बढ़ाता है। जैसे कि आप समझो कि ये 0.49 है, ये 0.53 है, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी बढ़ेगी हर 100 पॉइंट के मूवमेंट में ये डिसाइड करता है हमारा गामा। इसीलिए हम लोगों ने देखा है गामा ही जो वो एक स्पाइक आता है, 2 रुपए का प्रीमियम 20 रुपए चला गया, 100 रुपए का प्रीमियम 300 चला गया, 400 चला गया, ये होता है गामा स्पाइक की वजह से। इसमें आईवी की वैल्यू बढ़ जाती है तो वो डेल्टा पे इम्पैक्ट डालता है जिससे कि उसकी वैल्यू मल्टीपल टाइम्स जंप मारती है, ठीक है। ये आईवी के इम्पैक्ट होता है। तो आज हम अभी तक ये समझ लिया कि ये ऑप्शन चेन दिखता कैसा है। एक ऑप्शन डेटा हम लोग समझ लेते हैं ये कैसे काम करता है। ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट का डेटा आप समझिए ये क्या है। ये सेम एक्सपायरी का मैंने ओपन इंटरेस्ट शो किया है। ये जो आप रेड साइड में देख रहे हैं ना, ये इसका मतलब है ये कॉल राइटिंग का है, कॉल ओआई है। कॉल राइटिंग आप समझिए, मार्केट को मूव करने के लिए कभी भी बड़े फंड्स जो हैं
वो ऑप्शन बाइंग नहीं करते हैं, वो ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं। अगर उनका व्यू बुलिश है तो पुट राइटिंग करेंगे, अगर उनका व्यू बेरिश है तो कॉल राइटिंग करेंगे। समझ रहे, कॉल बेचेंगे, राइटिंग मतलब बेचेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे उसके। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है सिंपल एक फंडा है। ये अपना 50,500 पे जरा कॉल डेटा देखिए, कॉल वाई इसका 43 लाख है। तो मैक्सिमम लोगों का एक्सपेक्टेशन है ये एक्सपायरी जो है ये इससे ज्यादा दूर नहीं जाएगी। कॉल साइड में जितना भी बढ़ेगा ये इससे ऊपर नहीं जाएगी। 50 एज ऑन अभी ये, जैसा कि हम लोग अभी वीडियो बना रहे हैं तब तक का अपडेट है। ऑप्शन में चेंज होता रहता है, तो चेंज इन वाई भी वो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है। तो इसका मतलब आप समझिए कि ये अभी 51,500 पे मैक्सिमम कॉल हुआ ही है। इसका मतलब है मार्केट का व्यू है कि ये इस रेंज के नीचे ही रहेगा। तो 51,500 के बाद वाला जितना भी ओटीएम स्ट्राइक है वो जीरो हो जाएगा। एज ऑन डेट मार्केट का ये मानना है। पुट साइड में आप देखेंगे तो पुट साइड में दो राइटिंग ज्यादा दिख रही है, ये वाली 50,500 की है और ये 50,000 पे एक पुट राइटिंग हुई है। 50,000 पे आप जरा देखेंगे तो इसका मतलब है मार्केट अभी क्या है, बियरिश सेंटिमेंट ज्यादा शो कर रहा है। कॉल साइड में आपको ज्यादा राइटिंग दिख रही है एज कम्पेयर टू पुट साइड में। पुट साइड में देखिए इसका जो वैल्यू है वो भी बहुत कम है, और पुट कॉल रेशियो देखिए तो ये 0.56 है। ओके, यहाँ पर मार्केट का मानना है ओके व्यू तो बुलिश है, लेकिन कितना बुलिश है, ये 50,000 से नीचे नहीं जाएगा, ये मार्केट का व्यू है। तो इस तरीके से हम ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट को समझ के कभी भी देखिए, आप लोगों को हमेशा एक बात नोटिस करनी है कि कभी भी आप सिंगल मार्केट पे ओआई डेटा देख के और ऑप्शन चेन देख के ट्रेड नहीं ले सकते हैं। आपको हमेशा प्राइस एक्शन के साथ ही इसको कंबाइन करना है, अदरवाइज आप सिर्फ ओआई डेटा देख के लेंगे। ये ओआई डेटा जो है ये चेंज बहुत जल्दी होता है, और हम लोगों को मोस्टली क्या होता है, कोई भी ब्रोकर हो कुछ भी हो, ओआई डेटा थोड़ा सा लेट मिलता है, शायद 2-3 मिनट का गैप रहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ये समझिए कि यहाँ पर आपको वो डेटा तो लेट मिल रहा है, और ओआई में चेंज इतना जल्दी होता है, आपको लॉन्ग बिल्डअप हो जाएगा, शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी, तो आपको पता नहीं चलेगा कि अभी मेरी पोजीशन क्या है। आई होप आपको ये बात समझ में आई और आप लोग ट्रेड लेते समय ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और आप किस बारे में वीडियो चाहते हैं, किस बारे में एनालिसिस चाहते हैं, फीडबैक चाहते हैं, वो जरूर मेंशन करिएगा। अगर आप चैनल पे अभी तक बने हुए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। आई होप यू लर्न समथिंग गुड। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे।